की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो। ग्रीन बेल फैक्ट्री मुर्दाबाद, ग्रीन बेल फैक्ट्री मुर्दाबाद, ग्रीन बेल फैक्ट्री मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी कि कंपनी छोड़ दो, निकल जाओ जहाँ से, रिजाइन दे दो बस। ना कुछ दे रहे हैं, हम गरीब बंदे हैं सारे, कोई तो है नहीं है जो ऊपर से कोई अच्छा है जहाँ कोई, सब मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं बस। तो आज ये बोल रहे हैं हमें निकल जाओ। 150 से प्लस बंदा है जो निकाल रहे हैं। सारा लोकल है? हाँ लोकल। बाकी बाहर के लोग कितने हैं वहाँ पर, जो प्रवासी लोग हैं वो कितने? 400 बंदा हो रहा है। उनको क्या पता निकालें या नहीं निकालें, उनको अभी उधर ही रखा है। हमें लोकल को सभी को बोल दिया है कि रिज़ाइन दे दो, आप कंपनी में मत आना कल से। अच्छा, क्या देखते हैं जब आपने नौकरी छोड़नी होती है आपसे नोटिस मांगा जाता है, एडवांस बताना पहले होता है? बताना चाहिए था, अभी हमें कोई और कंपनी में। आज हम डीसी ऑफिस में आप देखे होंगे मेरे साथ पूरा यूथ आया हुआ है। मसला ये है कि घाटी में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उस फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है क्रीम बेल फैक्ट्री। उसमें हमारे जो ये बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, वहाँ पर पिछले 3 साल से जब से वो फैक्ट्री लगी है काम कर रहे थे। बड़े सही तरीके से सिस्टम चल रहा था। अब जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 800 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जो लोकल हैं वो सिर्फ 300 के आसपास ही लोकल बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेशन ये की गई क्योंकि इंडस्ट्री जो लगी थी यहाँ पर वो इसी शर्त पे लगी हुई है कि उनको जगह भी सस्ती मिल रही है, उनको सब्सिडियाँ भी मिल रही हैं। बस उनसे एक ही शर्त हमारी ये थी कि हमारे जो 70% तकरीबन अपने जो लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी देनी है। उसके तहत चलो 300 बच्चे लगे थे, उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिन से क्रीम बेल फैक्ट्री के मैनेजमेंट की तरफ से धड़ाधड़ लोकल बच्चों को निकाला जा रहा है। और मैं जानकारी बता दूं, तकरीबन 180 के आसपास बच्चों को नोटिस और निकाल चुके हैं ये लोग। मेरी क्रीम बेल फैक्ट्री का ये कहना है कि हम घाटे में चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो आपने हमारे रेशियो के हिसाब से बच्चे कम रखे हुए हैं। दूसरा, पूरी साल फैक्ट्री चलती है आपकी, 8-9 महीने आप दबा के कमाते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तब तो आप इन बच्चों को कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हो, कोई इनको पैसा फालतू नहीं देते हो। और जब आप लॉस आया तो आप रखने की बजाय आप बिल्कुल इनको हटा रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस मसले पे हम सब आज डीसी साहब के पास आए थे। हमारे जिला के मालिक हैं वो, और मैं प्रेमनाथ जी डोगरा जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ऑलरेडी हमारे साथ जम्मू के साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। आप हमें पढ़ने भी नहीं दोगे, आप हमें खेलने भी नहीं दोगे, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी नौकरी भी आप छीनोगे, ये हम कभी नहीं होने देंगे। और मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़े ही इम्तिहान से हमारी बात सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि 2-3 दिन के अंदर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो हमें बताएंगे। मैं चाहता हूँ ये मसला हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, इन बच्चों को दोबारा से बहाल किया जाए। क्या देखते हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्थानीय युवा ही निकालेंगे जो लोकल लड़के हैं, तो क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनों को मार और बाहरियों पर प्यार लुटा रहे हैं? मैं इस बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, हम उसमें भी आपके साथ हैं। तो बाहर के नहीं मैं बता रहा हूँ, तो बाहर के बंदे निकालो ना, जो बाहर के आपने रखे हो उनको चाटाचाटी करो। मैं कहता हूँ वहाँ पर एक तो जितने भी प्रमुख पोस्ट हैं, वहाँ पर जो बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ आपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार है क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं, तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे लोगों को आप भूखा भी मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे। देखिए, बात ये लगभग 2-2.5 साल से ये बच्चे काम कर रहे थे, जैसा ये बता रहे हैं। तो पहले तो उनको निकाला नहीं, अब जाके इनको लगभग 180 जो है लड़का, लगभग 800 लड़का वहाँ पे लगा हुआ है। 300 लोकल है, बाकी बाहर का है सारा 500 जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनको जितनी शार्टेज आ रही है लेबर की कि भाई इनको ज़्यादा लेबर, उनके एक्सेस लेबर हो गई है, तो ये बाहर के लोगों को निकालें ना।
हमारे लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? और उसमें भी आपको पता है इंडस्ट्री इसी बेस पर लगी थी कि लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। हम यहाँ सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, सब्सिडी पर ज़मीनें दे रही हैं। अगर हर चीज़ सब्सिडी पे मिल रही है तो फिर लोकल लोगों को जॉब क्यों नहीं? एक क्यों हमारा 300 जा रहा है आज में डेट में कठुआ का? तो इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऑफिसर जो हैं, ऑफिसर में एक भी बंदा जो है वो लोकल नहीं लगाया जाता है। ये एक बड़ी है। और एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये सब इंडस्ट्रियों की बात कर रहा हूँ। आप रेशो निकाल के देख लीजिए, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा या तो ये मोटा माल देते हैं जो ऊपर जो उनको कंट्रोल करना, चाहे वो लेबर ऑफिसर है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला है जीएम, चाहे वो कोई और है, जितने लोग उनको माल देते हैं। जब नॉर्म का इन लोगों ने चेक करना है ना, मैंने थोड़ी चेक करना जाके कि वहाँ कितने लोग लगे हैं। इसका मतलब मोटा माल जा रहा है, जैसा माइनिंग में जा रहा है, आपको पता ही है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ों पर ध्यान इनका नहीं देंगे ध्यान, तो ये लड़का लगभग 1,500-2 हज़ार लड़का है जो बाकी इंडस्ट्रियों से निकल रहा है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहा है। हम रोड ब्लॉक कर देंगे नेशनल हाईवे। लेकिन मेरा उस वक्त भी ये कहना था कि जो हमारे विधायक हैं जसरोटा के, उनको इसी चीज़ पर जो है वोट दिए गए थे कि वो बेरोजगारों को रोजगार दें। क्या समझते हैं? हम उनसे भी बात करेंगे ये, लेकिन ये है कि पावर इस समय जो है वो सरकार के पास है। विधायक की भी जिम्मेदारी भी है, वो भी बोलेंगे। मेरे हिसाब से उन 2-3 बार उन्होंने बोला भी है। जब इनको बुलाया था, कोई HR उनके घर में आया था, मुझे पूरा संज्ञान नहीं मामला। इसकी बात भी करेंगे उनके साथ, मैं भी बात उनसे करूंगा कि भाई आपके क्षेत्र के लोग हैं। और मुझे लगता है 2-3 बार उन्होंने चिंता भी की है, मेरी भी उनसे बात हुई है, तो उन्हें कुछ लड़के रखवाए भी हैं, ये भी मुझे बताया था उन्होंने। तो इसलिए ये है, इनका भी बात उनसे करेंगे।